अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रुच पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कोयले की दरामद बढ़ाने और इसकी कॉस्ट कम करने के लिए 158 किलोमीटर तवील नई ट्रेन की पटरी बिछाने का फैसला किया है। ये ट्रेन की पटरी कोहाट शहर के करीब से चलेगी और जाएगी खरलाची, जो कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर पॉइंट है। अब पाकिस्तान अपने कोयले की ज़रूरियात जो हैं उसका बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से पूरी करता है, क्योंकि अफगानिस्तान बड़ी मिकदार में वो कोयला पैदा कर रहा है जिसकी ज़रूरत हमारे पाकिस्तान में सीमेंट प्लांट्स और फर्टिलाइज़र प्लांट्स को है। गुज़िश्ता साल की बात करें तो हमने रोज़ाना औसतन 10,000 टन कोयला अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया, जो कि $280 तक रेट का था फी टन। अब तो कोयले की कीमत काफ़ी गिर चुकी है, लेकिन अब पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि ट्रक्स जो हैं वो ट्रेन की निस्बत 3 गुना महंगे होते हैं। जो एक ट्रेन की वैगन होती है उसके अंदर 100 टन तक कोयला आ सकता है, जबकि ट्रक में मैक्सिमम 25-30 टन तक औसतन कोयला आता है। उस हिसाब से ये 3 गुना सस्ता है। फिर जब इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा कि एक ट्रेन के साथ 40-50 वैगन्स लगी होंगी, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होगा या सेविंग होगी। अब मुस्तकबिल में पाकिस्तान का प्लान ये है कि इसी रूट को, यानी कि इसी रेलवे ट्रैक को सेंट्रल एशिया तक बढ़ाया जाए ताकि पाकिस्तान से चीज़ एक्सपोर्ट भी की जा सके और इंपोर्ट भी। इब्तदाई तौर पर ये रेलवे ट्रैक जो है ये कोयले की इंपोर्ट के लिए इस्तेमाल होगा और वापस जाते हुए उन्हीं वैगन्स में पाकिस्तान से फ्रूट्स, फर्नीचर, लाइफ स्टॉक, टेक्सटाइल, सीमेंट, फर्टिलाइज़र बाकायदा एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। यानी पाकिस्तान से ट्रेन के रास्ते अफगानिस्तान के बॉर्डर तक अशिया एक्सपोर्ट की जाएंगी। वहाँ से फिर खरलाची जो बॉर्डर पॉइंट है वहाँ पर इसे ट्रक्स में शिफ्ट किया जाएगा अफगानिस्तान के लिए। और इसी तरह जो कोयला आएगा वो अफगानिस्तान पूरे से ट्रक्स के जरिए आएगा और खरलाची से इसे लोड किया जाएगा वैगन्स के ऊपर, जो कि रेलवे की होंगी, और उन वैगन्स को पूरे पाकिस्तान में जहां ले जाना मकसूद हुआ ले जाया जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर ये कोयला ना सिर्फ पावर प्लांट्स में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां इस्तेमाल कर रही हैं और बहुत सारे स्टील के प्लांट्स भी, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स भी इस कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद ही है कि ये सारा मंसूबा सन 2025 तक मुकम्मल होगा और खरलाची के मुकाम पर पाकिस्तान की एक नई ड्राई पोर्ट बनेगी। याद रहे, ड्राई पोर्ट वो पोर्ट होती है जो खुश्की पे बनती है, लेकिन काम सारे वो सी पोर्ट जैसे करती है। वहाँ मुख्तलिफ जगह से सामान आता है, उसको आगे से डाइवर्ट किया जाता है। जैसे लाहौर के अंदर ड्राई पोर्ट है, फैसलाबाद में है, सियालकोट के भी ड्राई पोर्ट है, तो इस तरह खरलाची की ड्राई पोर्ट भी पाकिस्तान के अंदर बनने जा रही है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत दुख से कहनी बनती है कि पाकिस्तान, जिसका शुमार दुनिया के 5 बड़े कोयले के हामिल ज़खायर में होता है, वो अपना कोयला अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोयले की कानें हैं या तो उनके ऊपर तनाज़ात हैं या वो उस बड़ी मिकदार में कोयला प्रोड्यूस नहीं कर रही जितना हमें चाहिए। और एक आखिरी इशू ये भी है कि कोयले की मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, तो हमारे पास दरमियाने और कम दर्जे का कोयला तो वाफर है, अच्छे क्वालिटी का कोयला हमें आज भी दरामद करना पड़ता है। मैं समझता हूँ इस प्रोजेक्ट की बजाय एक और अहम प्रोजेक्ट फौरी तौर पर शुरू करना चाहिए, और वो प्रोजेक्ट होगा जो कि बहुत अरसे से अप्रूव्ड है, जिसका जिक्र पिछले साल प्राइम मिनिस्टर ने भी किया 5 अक्टूबर को, कि वो मार्च सन 2023 तक मुकम्मल होगा, 6 महीने के अंदर। प्रोजेक्ट ये था कि थर की कान से लेकर करीब तरीन वाक़े जो रेलवे लाइन है, जिसको न्यू छोरो रेलवे स्टेशन कहा जाता है, 105 किलोमीटर का ट्रैक बिछाना था। इसकी बाकायदा मंजूरी दी गई, हमने इस पर डिटेल वीडियो भी की। 24 अरब रुपए का मंसूबा था, लेकिन अभी तक इस मंसूबे के ऊपर प्रॉपरली कोई काम शुरू नहीं हो सका। अब इस मंसूबे का मकसद ये था कि थर में से निकलने वाला कोयला उसी माइन के माउथ के ऊपर से
रेल के ऊपर शिफ्ट किया जाए, वो 105 किलोमीटर की मुसाफत तय करके ये न्यू छोरू रेलवे स्टेशन तक आए और उसके बाद ये जो रेलवे ट्रैक है पूरे पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में जहां भी किसी कोयले के पावर प्लांट के अंदर बिजली बनाने के लिए या इसको सीमेंट में, स्टील में इस्तेमाल करना है तो ये कोयला पहुंचाया जा सके। अब पाकिस्तान में कराची के अंदर 660 मेगावाट का एक ऐसा पावर प्लांट लगा हुआ है जो कोयले पे चल रहा है। वो थर के कोयले पे चल रहा है, लेकिन चूंकि थर का कोयला भी कराची पहुंच नहीं सकता तो इसलिए वो इंपोर्टेड कोयले पे चल रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। अगर ये लाइन जो कि रेलवे ट्रैक है ये मुकम्मल हो जाता है तो फौरी तौर पर हमें 660 मेगावाट सस्ती बिजली उस लक्की कोल पावर प्लांट से हासिल होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक और पावर प्लांट इसी रेलवे लाइन का मुंतजिर है, वो है गवादर। गवादर में चाइना के साथ हमने 300 मेगावाट के पावर प्लांट लगाने का मुआहदा कर रखा है। पहले तो हमने इंपोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट लगाने का मुआहदा किया था, फिर हमें जब मार पड़ी पिछले 2-3 साल और हमें ख्याल आया कि खा फ्यूल सस्ता क्यों ना हो, अगर वो इंपोर्टेड है तो कभी भी उसका रेट बढ़ सकता है। अब हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि उस 300 मेगावाट के कोल बेस्ड पावर प्लांट को इंपोर्टेड की बजाय थर के कोयले पर लगाने के लिए चाइनीज इन्वेस्टर्स को राजी किया जाए। लेकिन चाइनीज इन्वेस्टर राजी नहीं हो रहे। वो कह रहे हैं कि आपका थर का कोयला जो है एक तो उस बड़े वॉल्यूम में पैदा नहीं होता कि हमारी जरूरत पूरी कर सके, दूसरा हम थर से तकरीबन 1000-1500 किलोमीटर दूर है। आपके पास कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, क्योंकि रेलवे ट्रैक एक बड़ा बेहतरीन जरिया होता है कोयले और दीगर बल्क सप्लाईज की ट्रांसमिशन का। तो उस हिसाब से भी उनके इख्तलाफात है और उन्होंने जो फिजिबिलिटी स्टडी फिलहाल करवा रखी है वो इंपोर्टेड कोयले की क्वालिटी के ऊपर है। तो उन्हें मनाने के लिए भी हमें बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। अब अगर हम ये वाला रूट, ये वाला रेलवे ट्रैक तैयार कर लेते हैं थर वाला, तो इससे सालाना 10 मिलियन टन कोयला थर की कान से पूरे पाकिस्तान में तरसील किया जा सकेगा। काम अफगानिस्तान से सिर्फ 10,000 टन रोजाना कोयला मंगवा रहे हैं। इसको अगर हम 365 दिनों पर भी मल्टीप्लाई कर लें, हालांकि रोजाना इतना कोयला नहीं आता, दरमियान में छुट्टियां आती हैं, ईद है, कभी हड़तालें हो जाती हैं, तो तब भी 36.5 लाख टन कोयला बनता है गुज़िश्ता साल का, यानी 3.6 मिलियन टन। कहा पूरे साल में हमने अफगानिस्तान से इतना कोयला लिया है, जिससे 3 गुना ज्यादा कोयला ये रेलवे ट्रैक हमें साल के अंदर दे सकता है, 10 मिलियन टन, यानी कि 1 करोड़ टन कोयला इस रेलवे ट्रैक के जरिए हम पहुंचा सकते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के पास पोटेंशियल्स किस कदर ज्यादा है। हम हर दफा आपको क्लियर करते हैं, चंद हमारे नए नाजरीन आते हैं या ऐसे नाजरीन जो कभी कभार हमें देखते हैं ऑफ एंड ऑन, टाइम मिले या अपनी मतलब की वीडियो उनके सामने आ जाए, तो उनके लिए हम चीजें कई दफा रिपीट कर रहे होते हैं। तो हमारी गुजारिश है उससे बोर ना हुआ करें। तो उन नाजरीन के लिए जो हमें ऑफ एंड ऑन देखते हैं, हमारा बताने का मकसद ये है कि इस चैनल का जो बेसिक कॉज है, मिशन ये है कि आप तक पाकिस्तान का असल पोटेंशियल बताया जाए। अब वो पोटेंशियल अगर अवेल हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी अवेल हो रहा तो चले, आपके नॉलेज में चीज होनी चाहिए कि हमारे पास 185 अरब टन कोयले के ज़खायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तो ये ज़खायर इंटरनेशनली माने जाते हैं। उन ज़खायर से 2640 मेगावाट सस्ती बिजली हासिल भी हो रही है, हमारे सिस्टम में शामिल भी हो चुकी है। हमने बहुत लेट इन ज़खायर को एक्सप्लोर करने के बाद फंक्शनल किया, ये हमारी बदकिस्मती है, लेकिन चले अब आहिस्ता आहिस्ता हम इन ज़खायर से फ़ायदा उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले 5-10 सालों में हम अपनी गलतियों से, हमाकतों से सीखेंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे जो कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर बचा के दें। अब इस रेलवे लाइन से मुतालिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मुकम्मल हो जाती है तो थर के कोयले को यूज करके पाकिस्तान सालाना 2 अरब डॉलर्स बचा सकता है। वैसे इस वक्त हम 1 अरब डॉलर्स बचा रहे हैं। जितनी बिजली हम थर के कोयले से हासिल कर रहे हैं, अगर हम ये इंपोर्टेड कोयले से हासिल करते तो 1 अरब डॉलर खर्च होता। तो इस रेलवे ट्रैक के बनने के बाद जब थर का कोयला पूरे पाकिस्तान तक सस्ते दाम पहुंच सकेगा, बल्क क्वांटिटी पहुंच सकेगा,
तो हम मजीद एक और अरब डॉलर बचाकर मजमूई तौर पर $2 अरब की सेविंग कर पाएंगे। आज ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।